गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक क्लास 5th से चैप्टर 2 ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें समझाना चाहती हूँ, जिससे आपके लिए ना एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और इन नंबर्स को मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इनको ऐड कर रही हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, दैट मीन्स 1,23,527, ठीक है। और यहाँ पे 28,245, ये जीरो है, इसके यहाँ पे नंबर्स के पहले अगर जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली 71,28,438, ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को मुझे ऐड करना है। जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं एडेंट्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंट्स, ADDENDS। ये आपके एक्सरसाइज में MCQs में आई थिंक है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, देखिए 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 का जैसे ये हमने 20 है, ठीक है। आपको ऐड करना तो आता है, नहीं आता तो आप देखिए ये हमारे पास 20 आया है इन तीनों को ऐड करके। इसमें से ये जो वंस प्लेस पर होता है, ठीक है, इसको हम वंस प्लेस बोलते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो ये जो राइट हैंड पर आपका नंबर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड पर होता है या फिर जो टेंस प्लेस पर होता है उसको हमने इन तीनों को ऐड किया है ना, इन तीनों को। तो इसके नीचे तो हमने जीरो को लिख दिया, तो इसके बगल वाले में हम यहाँ पर लिखेंगे 2। ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कैरी। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरी। कि हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया था तो उसमें से हमने थोड़ा सा अपने बगल वाले को दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 3 9। ये जो कैरी आता है हम इसको भी इसी में ऐड करेंगे, तो 9 + 2 11, 1 आ गया, 11 है, ठीक है। हम इधर वाला राइट हैंड वाला या वंस प्लेस वाले को यहाँ रखेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा दूसरा कैरी। यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो कैरी होंगे, और ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि कैरी हमेशा आए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ओके। सो 5 + 2 7 + 1 8, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, ठीक है। इसको हम पूरा करते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं है। दैट मीन्स हमेशा कैरी आए ये ज़रूरी नहीं है। ये प्लस करने के बाद ये जो हमारा आंसर होता है इसको हम बोलते हैं सम। इसको हम क्या बोलते हैं? सम। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया कि हम एडिशन जब करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है? कैरी आते हैं, जिनको हम ऐड करते हैं उनको हम एडेंट्स कहते हैं, और जो हमारा फाइनल आंसर होता है उसको हम सम कहते हैं, ओके। अब सेम चीज़ें हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें किसको क्या कहते हैं। ये आपके जब सिलेबस में स्पेशली ये चीज़ मेंशन की जाती है तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है। अदरवाइज़ ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है कि किसको क्या कहते हैं। सिंपल बोल देते हैं फाइंड द सम, सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे आपको आता है। बट अगर ये आपको स्पेशली मेंशन किया गया है, प्राची एक्सलेंस में इस चीज़ को स्पेशली मेंशन किया है, तो मे भी आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है, ओके। तो अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब ये आपका सब्ट्रैक्शन है, इसमें हमने एक ये नंबर लिया है जिसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिएंट, ओके। और जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड, ओके। तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 8 नहीं जा सकता क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है। हम कभी भी कम में से ज़्यादा नहीं करते। अगर आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं और किसी ने आपसे 6 मांगी तो आप उसको नहीं दे सकते हो, आप उसको सिर्फ 5 ही दे सकते हो, ठीक है। 6 नहीं दे सकते, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो हम 5 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते। जब हम माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि हम अपने पड़ोसी के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि आप मुझे फ़िलहाल थोड़ा सा दे दीजिए, तो
मेरे पास जब हो जाएगा तो मैं जिससे जो मुझसे मांग रहा है मैं उसको दे सकता हूँ। जब सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो हम जब इसके पास गए, आप मुझे कुछ दे दीजिए, तो ये हमेशा आपको 1 देगा, ठीक है, हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही देगा, वो 1 से ज़्यादा कभी नहीं। तो ये जो 3 है ये 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा 15, और क्योंकि इसने 1 अपना इसको दे दिया इसलिए ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा 2। इसने इससे लिया है, दैट मीन्स बोरो किया है। जब हम लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोरो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये आपका बोरो है। जैसे एडिशन में क्या था, कैरी, और यहाँ पर बोरो। अब हम 15 में से 8 को ईजिली माइनस कर सकते हैं, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 7। अब देखिए ये 2 है, ये 5 है, 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो अब ये जो है इसको देगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 में से 5 गया 7, अब ये इसको देगा, दैट इज़ 13, और ये हो जाएगा 7। 13 में से 9 गया 4। यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है लेने की, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि हमेशा हमको बोरो करने की भी नीड नहीं होती है, ठीक है। हमेशा आप किसी से उधार लो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में आपको लेना भी पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर स्टेप पे बोरो करें। कुछ स्टेप्स पे हमको बोरो की ज़रूरत होती है, कुछ स्टेप्स पे हमको बोरो की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हमने नहीं किया बोरो, यहाँ 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 हमने किया है, अब यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब 7 में से 4 गया 3 एंड 9 में से 6 गया 3। ये जो हमारा आंसर आता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। तो ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसको क्या कहते हैं मैंने आपको समझा दिया, और एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 करूँगी, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को इसका रेफरेंस भी दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।